ठीक है, आ रहा है सही, ये आ रहा है नीचे वाला, ठीक है। तो क्या चल रहा है, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ये चल रहा था कल लास्ट में हमने वो बता दिए थे कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। डिस्टेंस दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। एक चीज और सीखेंगे, जैसे कोई ये रेखा है, कोई ये रेखा है, इसका एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, ठीक, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। ए का पॉइंट जो है बेटा x1, y1, बी का पॉइंट है x2, y2, ठीक है। अगर कोई P पॉइंट है, कि कोई P पॉइंट है, P x, y, ठीक है, कोई P पॉइंट इस रेखा पर स्थित है, तो ये इसको M1 और M2 अनुपात में विभाजित करता है, किसमें, M1 M2 विभाजित करता है, M1 M2 में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब P के पॉइंट कैसे निकालोगे, ठीक है। ये है बेटा अंतः विभाजन, कैसा विभाजन है, अंतः विभाजन, मतलब रेखा के बीच में विभाजित हो रहा है P द्वारा, ठीक है। अंतः विभाजन यहाँ पे लिखोगे AB रेखा खंड को P M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है। विभाजित करता है तो क्या है, विभाजित करता है तो क्या है, तो Px, y क्या होगा, M1 x2 M2 x1 बटे में M1 प्लस M2 M1/2 प्लस M2 y1 अपान में M1 प्लस M2, ठीक है। ये इसके पॉइंट होगा, P के पॉइंट ऐसे निकालोगे, करो नोट, क्वेश्चन देते हैं। नाम सेव किया है केवल, अच्छा अच्छा, तुमने भी कर दिया, और आगे कुछ लिखा नहीं अभी होते वगैरह, नाम अच्छा क्या स्पेलिंग लिखी है, नहीं रहा, तनिष्क, अच्छा अच्छा, गलत हो गया, TAN बनाया होगा ना, ठीक है। तुम्हारे क्या था, अंशिका वर्मा, अंशिका जी वाला, देखो क्या क्या लाना था, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, आधार कार्ड, आय जाति निवास प्रमाण पत्र, ये लिखा हुआ है। ऐड हो गए तुम लोग,
लेकिन सर ये चीज़ तो लिखी नहीं है इसमें है? कि आय जाति निवास वगैरह आय मकान। वो अब तुम्हें अब ऐड किया है, अब मैसेज जो डलेगा वो आएगा ना, पुराने मैसेज थोड़ी आते हैं, तुम्हें हम भेज दे रहे हैं ऐसे करके। फार्मूला लिख लिया? लिखो बिंदु, क्वेश्चन लिखो बेटा, बिंदुओं -5,5 और 7,-3 वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या है? बिंदु के निर्देशांक क्या है? -2,3, 5,2,0, 1,1, 4,-1, ये आंसर है इसके। कीजिए क्वेश्चन, यही वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है? ये वाला फार्मूला लगा के आंसर बताओ। लिख लिया सबने फार्मूला? जी सर। जल्दी करो, आंसर बताओ।
दिया है -5, 5, ठीक। और बी बिंदु क्या दिया है 7, -3। और M1 M2 कितना दिया है 3, M2 दिया है 1। 3:1 है वो M1 M2 है, ठीक। तो तुम्हें पता है ये x1 y1 ये x2 ये y2 ये तो है। और ये हमें p निकालना x, y। p x, y क्या निकालेंगे का M1 x2 प्लस M2 x1 अपान में 3 + 1, ठीक है। M1 + M2 वैल्यू लगा दी। फिर क्या करेंगे M1 y2 प्लस M2 y1 अपान 3 + 1, ठीक है। इतना आ गया समझ में जी। 321 में से 5 गया 16/4, ठीक है। पहले 321 में से 5 एक कम 5 घटेगा तो 21 में से 5 गया 16, 3 और 1 4, 3 3 9 माइनस का 5 प्लस का तो माइनस का 4/4 घट रहा है। 4 चक्कू 16, 4 से 4 गया 4, -1, दिस इज आंसर 4, -1 डी वाला सही है, ठीक है। आ गया समझ नहीं आया क्यों? एक सवाल कल वाले क्वेश्चन पे बता दें। कल वाले पे है एक क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत दिन बाद आए हो तुम लोग, हाँ? कहाँ थे इतने दिन से? हाँ? कौन आया था? अच्छा, कौन आएगा तब पढ़ोगे, वैसे तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। गर्मी लग रही, पंखा चला दो, पंखा चल रहे हैं। एक सवाल लिखिए, क्वेश्चन है यदि दो बिंदुओं x, 7 और 1, 15 के बीच की दूरी 10 इकाई है, तो x का संभावित मान ज्ञात करो। संभावित मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन कल वाले कॉन्सेप्ट पर है, ठीक है। कल जो मैंने बताया था।
हो गया ये। देखो हमने कहा था दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जो लोग आज से गए हैं तो मैंने बताया था कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर था प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर था। ये दूरी निकालने का फार्मूला था, ठीक है, कल बताया था। ध्यान दो बेटा, ये फार्मूला आपने कल बताया था, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी जो है कि ये दूरी कैसे निकालते हैं, अंडर रूट x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 15 का स्क्वायर बराबर 10। बराबर कितना आना चाहिए, 10। समझ गए, कोई डाउट है? क्या हुआ? तो यहाँ पर देखिएगा, और स्क्वायर करोगे तो ये 100 हो जाएगा। x माइनस 1 का स्क्वायर और 7 में से 15 गया माइनस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। रूट हटा उधर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x माइनस 1 का स्क्वायर तो ऐसे रखिए प्लस 64 बराबर 100। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। अब ये 64 उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। x माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64, तो x माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 36। x माइनस 1 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 36, ठीक है। स्क्वायर रूट में जाता है तो प्लस माइनस लगता है, ठीक है। तो x माइनस 1 बराबर प्लस माइनस 6, x बराबर प्लस माइनस 6 प्लस का 1 उधर जाके प्लस, तो एक बार प्लस का 6 ले लेंगे और एक बार माइनस का 6 ले लेंगे, ठीक है। तो x की दो वैल्यू आ गई 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 आंसर होगा, ठीक है। x की दो वैल्यू हो सकती हैं 7 माइनस 5। कर लो नोट, पेन ऑन कर लो। कैसे लग रही है तुम्हें? तुम बाहर बैठ जाओ, वो मत चलाओ, चाहे कुछ लोगों को ठंड भी लगती है। देखो ध्यान दो, ये हो गया, समझ आ गया। तो दो टाइप हमने समझा दिए। अब एक और देखिए, ये अभी हमने पढ़ाया था अंतःविभाजन। बाह्य विभाजन। कौन बातें कर रहा है? जिसको बातें करनी है बाहर, ये रूम खाली है, वहां चले जाओ और आराम से बातें करो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। पढ़ने आए तो इधर ध्यान दो, ठीक है। हाँ, आवाज नहीं आनी चाहिए, बस इधर ध्यान दो। देखो कोई दो पॉइंट है ए और बी, ए और बी, ठीक। और ये x1, y1, x2, y2, ठीक है। और
और एक कोई बाहर बिंदु इसे विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? बाहर विभाजित कर रहा है पी एक्स वाई। वो बिंदु बाहर होगा। कहाँ होगा? बाहर होगा। जे M1 होगा ये डिस्टेंस और जे M2 होगी डिस्टेंस। ठीक है, M1 M2 का अनुपात होगा। तो बाह्य विभाजन के लिए सूत्र क्या होगा? बाह्य विभाजन के लिए P के पॉइंट तक देखो लगाना भाई है M1 X2 माइनस M2 X1 बटे M1 माइनस M2। ठीक, कॉमा M1/2 माइनस M2/2 बटे में M1 माइनस M2। दिस इज ठीक है, ये नोट करो। ये बाह्य विभाजन के लिए सूत्र है। ठीक है, हो गया ये। ठीक, ये लिख लो और मध्य बिंदु निकालने का एक फार्मूला लिख लो। जैसे कोई ये रेखा x1, y1 है और P तुम्हारा x2, y2 है और P हमने मान लिया कि ये मध्य में है। किसमें है? मध्य में। तो P के अगर पॉइंट निकालने होंगे तो पता कैसे निकलेंगे? कुछ नहीं करना है, x1 प्लस x2 बटे 2 करना है, y1 प्लस y2 बटे 2 करना है। क्लियर है? ये P के पॉइंट हो जाएंगे। समझ रहे हो? जैसे एक सवाल दे रहा हूं वो करो। क्वेश्चन है बिंदुओं -4, 7 और 2, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो।
बताओ मध्य बिंदु आ गया। -4 + 2/2 कामा 7 + 3/2 ये तो है। क्यों? मध्य बिंदु निकालने के लिए भैया इस x को प्लस करेंगे, y को प्लस करेंगे, अब मान में क्या रखेंगे 2। जी मध्य बिंदु क्या आ जाएगा बताओ। 4 में से 2 गया, 2 में 4 -2 और 10/2 तो क्या आएगा -1,5 2 बच्चे 10 2 1 2 ये आंसर हो जाएगा। नहीं समझे? कोई डाउट है? कर लो नोट इसको। ऐसे निकलते हैं मध्य बिंदु। देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकालो। एक त्रिभुज है ABC और जिसके निर्देशांक x1, y1, x2, y2, x3, y3 ठीक है। 3 इसके निर्देशांक दिए हुए हैं। ठीक है ABC इनके शीर्ष पता है। क्या पता है? शीर्ष पता है, कोने पता है। ठीक है शीर्ष का मतलब वर्टेक्स पता है। ठीक है तो इसका क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल देखो निकालने का तरीका क्या होता है, ध्यान दोगे एक बार नहीं समझाओगे। 1/2 लिख लेना है, फिर मॉड लगा लेना। क्या मॉड लिखना है x1 y1 x2 y2 x3 y3 और इसको डबल लिखना, पहला वाला फिर लिखा जाएगा। ऐसे लिख लिया। ठीक है समझ रहे हो? ऐसे लिख लिया। इसके बाद में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, रहेगा मॉड। इसकी इससे गुणा करेंगे x1 y2 प्लस लगाएंगे, इसकी इससे करेंगे गुणा x2 y3, फिर इसकी इससे गुणा करेंगे x3 y1। ये जोड़ के और ये माइनस करना। अब माइनस कैसे करोगे, ये वाले घटाओगे, ऐसे करेंगे x1 y3 प्लस x3 y2। ठीक फिर x2 y1। ठीक ऐसे 12 23 31 13 32 21। ठीक है दूसरा पॉइंट गायब होगा मॉड। अगर माइनस में भी आता है मॉड का मतलब उसे प्लस में रखना है। ये नोट करो, नोट करो, फिर सवाल दे रहा हूं। -5, 7 B -4, -5 और C दिया हुआ है 4, 5। शीर्षों वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
याद करो, ये है क्वेश्चन। ठीक है, निर्देशांकों तो त्रिभुज एबीसी का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये आज क्यों नहीं आया हसन वगैरह, इन्हें तो आई कार्ड चाहिए था। शुक्रवार है ना, तो शुक्रवार है तो क्या है, आई कार्ड लेट आएंगे ना, आएंगे तो ये थोड़ी कह रहा हूँ आप नहीं है। इसके ऑप्शन लिख दो, ये ऑप्शन है 53 स्क्वायर यूनिट, बी ऑप्शन है 63 स्क्वायर यूनिट, सी है 36 स्क्वायर यूनिट, डी है 35 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये बच्चे कहाँ गए हो? नीचे क्या चल रहा है? सो चल रहा है। कौन सी मूवी चल रही है? दीवाने की दीवानी है। हाँ? एक दीवाने की दीवानी है। अच्छा अच्छा, बताओ आंसर। नहीं बता पाओगे क्यों? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे करना है? 1/2 लिखना है। पहला पॉइंट लिखो -5, दूसरा पॉइंट लिखो -4, -5, तीसरा लिखो 4, 5। ठीक है, और इसके नीचे पहला वाला डबल लिखा जाता है। पता है आपको क्यों? इतनी बात आगे समझ, कोई डाउट है इसमें? अब देखो क्या करोगे, 1/2 पच्चम 25 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 4 पच्चे 20 का एक आएगा माइनस का। ठीक है, 400 तो 28 का एक आएगा प्लस फिर माइनस। ठीक है, पच्चम 25, 4 पच्चे 20, 400 तो 28, सारे माइनस के आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे बताओ? इतना आ गया समझ? कोई डाउट है इतने में? 1/2 25 28 जोड़ के 20 कटा दो, क्योंकि 25 प्लस का 28 प्लस का 25 25 50 3 53 में से 20 घटा दो 33 माइनस, ये सारे माइनस के हैं, सारे जोड़ लो। ठीक है, 5 8 13 के 3, 2 3 6 1 7, वो भी माइनस का। तो 1/2 33 माइनस माइनस 73, तो 1/2 प्लस का ही आ रहा तो मॉड हटा दो, 3 3 6 7 3 10। अगर देखो एक संख्या माइनस अगर जो ओवरऑल माइनस का था तो वो प्लस का ही माना जाता है। ठीक है, तो 2 पंचे 10, 2 3 6, 53 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर आएगा। कहाँ है? ये वाला है। ठीक है, नहीं आया समझ? आ गया? करो जी, कई बार पेपरों में आता है समझ, क्षेत्रफल निकालने वाला। ठीक है, क्वेश्चन है ए दिए है 2, 3, बी दिया है 7, -6 और सी दिया है 3, 5। शीर्षों वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कौन है? कौन बात कर? नहीं सर,
ये बातें नहीं है, हैं? बातें नहीं है तो कुछ और है, क्या है? भैया पूछ रहे थे 20 लोग ही होंगे, 20 लोग क्या 20 लोग 20 स्टूडेंट नहीं है। 20 नहीं है, बहुत है, आ जाएंगे सब। नहीं तो आए ज़्यादा 20 ज़्यादा है, लेकिन वो अपने क्लास में अभी जा रहे हैं 4-5 बुला। हाँ ये भी ना पिता है। हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, हम आए नहीं पढ़ने वाले हैं। अभी एक दिन टेबलेट बटेंगे तब इसमें बच्चे आएंगे ही नहीं। क्यों? तब नहीं आएंगे इसमें, तब कैसे आ जाएंगे? तब हमें सीटें लानी पड़ेंगी। वो तो 100 का रजिस्ट्रेशन है, सब वो आ जाएंगे, कहेंगे हमारा भी तो था रजिस्ट्रेशन, हमें भी मिलना चाहिए, है? सर आप आई कार्ड मिलेंगे जिनको नहीं मिला? हाँ मिलेंगे। सर आई कार्ड दे हम थोड़ी लाए हैं आई कार्ड। सर कहाँ मिलेगा आई कार्ड? हाँ आई कार्ड पीलीभीत से आ रहे हैं। कुछ तो आई कार्ड लेने आए हैं, पढ़ने थोड़ी आए। आई कार्ड होगा तो पता चल जाएगा कि तुम लोग आते थे पढ़ने, आई कार्ड नहीं होगा तो नहीं आते थे पढ़ने। हाँ और वो तुम्हारे पास रहेगा, जब टेबलेट बैठेंगे तब सब आएंगे आई कार्ड लेकर। बिना आई कार्ड वालों को मिलेगा ही नहीं, ठीक है? बिना आई कार्ड वालों को नहीं मिलेगा। किसी को नहीं मिलेगा। हमें आई कार्ड देखो देखो पीछे से कह रहे टेबलेट। कौन होते हुए कोई भी चल रहा है। यहाँ सीटें खाली तो है, इधर बैठो। सर बैग रखिए। ये देखो खाली है, एक सीट खाली। ये देखो एक सीट खाली है। एक यहाँ पे खाली। लड़कियां बैठेंगी अभी, तभी देखो दोनों। ये कहाँ खाली है? ये खाली नहीं है। अरे सर खाली तो है, वो रखी दी है अभी है। बैठ जाओ, खाली है, कोई नहीं हटाएगा तो मैं। यहाँ पर बैठ जाओ। तो बैठी रहे कि वो हटना होगा। बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठने को नाम थोड़ी ना लिख लिया किसी ने, हट जाएंगे और क्या। और क्या, कोई मारने थोड़ी लगेगा। हिम्मत इतनी नहीं ज्यादा बोल पाए थी तो न सिर्फ लड़कों की लड़ाई देखी होगी, लड़कियों की लड़ाई देखी। ठीक है, एक बार हमारे कोचिंग में आती थी लड़कियां पढ़ने, तो दो तीन थी, उसने कुछ कह दिया हुआ एक से, तो उसने इतना तगड़ा बदला लिया, वो चाकू लेके आई, उसका चेहरा ही ऐसे बिगाड़ दिया चाकू से, और आंख में मिर्चें भर दी, देख ही ना पाए किसने मारा, आंख में उसके मिर्च भर दी, इतनी बुरी तरह से उस लड़की को मारा। पता लड़की ने लड़की को मारा, 2-3 लड़कियों ने मिलकर। हाँ बाहर कहीं रोड पे मारा, कोचिंग के अंदर थोड़ी मार लेंगे, बाहर रोड पे घेर के मारा उसे। पता नहीं क्या हुआ था। एक दिन आई, उसकी आंखें सब सूजी हुई और उसके जो कटे हुए निशान बने हुए, कह रहे मुझे लड़कियों में घेर के मारा। मैंने कि किसने मारा? कि मिर्च आंखें में डाल दी, और पता ही नहीं किसने मारा। बताओ, तो लड़कियों की लड़ाई होती बहुत भयंकर है, और पता नहीं क्या डालते, आंख में बेचारी मिर्चें डाल देते हैं, आंख खराब हो जाती है। देखो इसका क्षेत्रफल याद करना है, क्या याद करना है? क्षेत्रफल। तो उसी तरह से करके बताओ आंसर, उसी तरह से करो आंसर बताओ।
अभी समझाएंगे बोर्ड पर। 25 कैसे आया? तुमने लिखा तो है नहीं, तो वो लिखा ऊपर, हाँ लाइन से लिखो तभी तो आएगा। 25 ऐसे करके लिखोगे नहीं, याद भूल रहेगा। आगे आंसर कब आएगा? ऐसे करके बनाओ जैसे वो है। सेम तो क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है, खाली संख्याएं चेंज है। कितना है? क्यों हो रही है भाई? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 2 3 लिखो, 7 - 3 और 5 लिखो, ठीक। और जेड वाली लाइन डबल, जे वाली लाइन क्या लिखो? डबल लिखो, ठीक है? समझ गए? अब हाँ, अब देखो क्या करना है। इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, समझ गए? ठीक है। तो इस अब ये आ गया, तो 1/2 मॉड लगाओ, इसकी गुणा करो, कितना आएगा? 2 छंग 12 का आएगा माइनस का, और 7 का ना 35 का आएगा प्लस का, 3 3 9 किसका आएगा? प्लस का। ये एक ब्रैकेट में हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या रखना? बीच में माइनस। अब इसको इससे 2 5 10, 3 6 18 का आएगा माइनस का, ठीक है। इसके बाद में 7 3 आएगा प्लस का 21 आएगा। समझ में आ गया इतना? ठीक। अब देखो 1/2, ये 35 और 9 प्लस के हैं दोनों। 35 9 कितने हो गए? 44। कितने हो गए? 44 में से 12 घटा दो, 44 में से 12 घटा दो, कितने बचे? 2 3 32 बचे। 32 का आगे बचेंगे प्लस के, माइनस 10 21 10 31 21 10 31 31 में से 18 घटा दोगे, 31 में से 18 घटा दो, 11 में से 8 गया 3, 2 में से 1 गया 1, कितना आ जाएगा? 13। समझ गए? और 13 आएगा प्लस का। 32 में से 13 घटाओ, कितना बचेगा? घटेगा ना। 12 में से 3 या 9 19 बचेगा। तो 19/2, 19 का आधा कितना होता है? 8.5 9.5 होता है। 9.5 वर्ग मीटर में, वर्ग इकाई में आएगा, ठीक है। कुछ मात्रक ना दिया हो तो वर्ग इकाई, ठीक है। आ गया समझ? ठीक है, अब कर लोगे? चलो नोट करो फिर अगला क्वेश्चन। जो बच्चे गए अभी तक लौट के नहीं गए, बैग रख गए। हाँ? नीचे क्या हो रहा है बताओ? हाँ? नहीं, नीचे हो क्या रहा है? कुछ हो रहा है या फालतू बैठे? आने दो। कितने बच्चे बैठे? 8 लोग हैं। करने क्या गए? बैग रख के गायब हो गए।
तो पढ़नी ना, घर से कह के आएंगे पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पढ़ेंगे ना। देखो बेटा, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। आगे देखो ध्यान से, अगर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने को है, किसका है? चतुर्भुज का। चतुर्भुज है, जैसे मान लो ए की, जैसे मान लो 3,5 दिया है, बी दिया है 7,6 और सी दिया है -3,9 और डी दिया है 5,0। ये दिया है शीर्षों वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या करो? शीर्षों वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो बेटा? क्षेत्रफल। कुछ भी नहीं करना है, सेम इसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही करना है। सिर्फ क्या करना है, जैसे एक पॉइंट बढ़ गया, डी बढ़ गया, तो वो पॉइंट नीचे लिखना यहाँ पर, और रिपीट फिर से ये होगा। मतलब इसमें 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन आई, तो इसमें 5 लाइन आई। कितनी लाइन आएंगी? 5। अब बिल्कुल सेम प्रोसेस है, इसी तरह से करना। करो जल्दी, आंसर बताओ, जल्दी करो, आंसर बताओ। हाँ? तो ये बच्चे सांप पकड़ रहे हैं। सवाल करो, सवाल करो बेटा, आंसर बताओ। एक आंसर निकालो सारे लोग, जल्दी जल्दी आंसर किया करो, फटाफट। सही ऐसे करो। इधर आओ, जल्दी जल्दी, ये सुमेधा बोला, सुमेधा जल्दी आओ। तुम साथ पकड़ लो, ये बताओ, तुम लोग ऐसे घूम रहे हो बैग रख के? नहीं, घूम कहाँ रहे हो? ये बताओ। क्लास ले रहे थे हम अपनी। कहाँ घूम रहे तुम लोग? अब जहाँ जगह वहाँ बैठो, घूम क्यों रहे? ये लोग बैठेंगे जो घूम रहे थे। तो कौन सी क्लास ले रही थी? पॉलिटिक्स क्लास हो रही थी? जी सर। कितने बजे होती है? डेली तो बैठते हो पढ़ के? अरे सर डेली तो बैठते सर, आज नीचे पढ़ा रहे थे तो बुला लिया, तो इन लोगों को पॉलिटी समझ में आती है तो हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं अच्छे से, और मैथ नहीं समझ में आती तो थोड़ा बहुत नहीं पढ़ते हैं। वैसे तो डेली पढ़ते हैं। तो सर डेली नहीं पढ़ते सर, यहाँ आते हैं तो हम भी पढ़ते हैं। आ जाएंगे। अच्छा, बैठ जाओ, जहाँ जगह खाली हो वहाँ बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, हटाओ मत किसी को, कोई बैठ गया तो। बेटा पीछे बैठ जाओ, बहुत जगह, इधर बैठ जाओ, अपना बैग लो, वहाँ बैठ जाओ, आगे की बात है, बैठ जाओ। अब तू बैठ गया, उसे कैसे हटा देते बताओ? देखो बेटा, आंसर आया नहीं बताओ? आंसर तो नहीं आया सर। कितना आया? किसी का आंसर आया? 21। और कितना आया? और किसी का आंसर आया? 21 नहीं, 22 22 आया। और बताओ, देखो चेक करते हैं, एक बात ध्यान दो, एक बात समझो, और इधर ध्यान दो।
देखो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर देखो 3 और 5 लिख लो, 7 और 6 और -3 और 9, 5 और 0, ठीक है। और क्या नाम, ये रिपीट होगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 3 और 5, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। 1/2 इसकी गुणा करो, 3 छक 18 प्लस 7 में 63, 3 की 0 से करोगे तो कितनी गुणा आएगी बताओ? 3 ही आएगा। अच्छा 0 आएगा, 0 तक 3 की गुणा अगर 0 से करोगे 0 आएगा, 3 बता और 25, ठीक है। ये चारों आ गए, ठीक है। अब चारों क्या करते हैं, इधर ध्यान दो, चारों माइनस करेंगे, जैसे 3 गुणा 0 कितना आएगा 0 प्लस 5 ने 45, 3 छक 18, 18 का आएगा माइनस लगाए तो माइनस का आएगा, और 7 बना 35 प्लस का 35, ठीक है। 1/2 ये जोड़ दो सब, 18 63 25, 8 3 11 5 16, 2 6 8 1 9 1 10, 106 माइनस 45 और 35 कितना हो गया 80, 80 में से 18 घटाओ, 80 में से 18 घटा दो, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 62। 1/2 गुणा 6 में से, ये मॉड है, एक मत समझ लेना, 6 में से 2 गया 4 और 10 में से 6 गया 4, 2 से काट दो 22, तो 22 वर्ग इकाई आंसर होगा, ठीक है बेटा। तो कोई भी क्षेत्रफल आता जरूर है एसएससी के पेपर में, कोई भी क्षेत्रफल आए निकालने को तो इस तरह से आराम से निकालेंगे, उसको कर सकते हो, कोई डाउट है? चलो देखो बेटा, क्षेत्रफल भी हो गया, बिंदुओं के बीच की दूरी भी होगी, अंतःविभाजन भी हो गया, मध्य बिंदु भी हो गया, ये सारे हो गए। अब रेखा पर आ जाएंगे, किस पर आ जाएंगे? रेखा, रेखा का समीकरण, ठीक है। तो रेखा का समीकरण अभी निकालेंगे। कर लोगे, अब इसे समझ गए होगे, रब कर दे, ठीक। घर पे करना इसको, सीख तो गए नहीं, अब करा तो हो गए बहुत, है तो सब सेम ही, चाहे चतुर्भुज आए, चाहे पंचभुज आए, चाहे 6 भुज आए, तब ऐसे ही होंगे, ठीक है। चाहे चतुर्भुज आए, चाहे त्रिभुज आए, चाहे पंचभुज आए, सब इसी से होंगे, क्लियर है, ठीक। बोला मत करो, ध्यान से सुना करो, नई चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखो, टॉपिक देखो क्या है, प्रवणता। प्रवणता जानते हो? प्रवणता का मतलब स्लोप, स्लोप का मतलब झुकाव, कि कितना झुकाव है, एंगल कितने डिग्री का बढ़ रहा है, ठीक है, वो भी एक्स अक्ष से। अगर हम तुमसे कहे कोई रेखा है, जैसे ये रेखा है और इसका नाम है ax + by + c = 0, ये एक रेखा का समीकरण है, एक रेखा का समीकरण है, और इसकी प्रवणता निकालनी है तुम्हें। क्या निकालनी है? प्रवणता। इसको m से लिखते हैं बेटा, ठीक है, प्रवणता। इसकी प्रवणता क्या होगी? -a/b, x का गुणक बटे y का गुणक और माइनस के साथ, ये सूत्र है इसका। अगर रेखा दी है तो उसकी प्रवणता ऐसे निकलेगी, ठीक है, एक रेखा दी है तो।
अगर थीटा दिया हुआ है, थीटा दिया है जैसे 30 अंश, तो प्रवणता फिर होगी m बराबर tan थीटा होता है। क्या होता है? यानी कि tan 30, तो प्रवणता होगी tan 30 की वैल्यू लग जाएगी 1/√3, तो प्रवणता ये होगी। अगर थीटा दिया है तो प्रवणता ऐसे निकालोगे, अगर रेखा दी है तो प्रवणता ऐसे निकालोगे। और अगर दो बिंदु दिए हैं, क्या दिए हैं? दो बिंदु दिए हैं, जैसे मान लो एक बिंदु A दिया है x1, y1, और दूसरा बिंदु दिया है B x2, y2, ये दूसरा बिंदु दिया है, तो इसकी अगर प्रवणता निकालने की बात आएगी, क्या निकालने की बात आएगी? प्रवणता। तो प्रवणता यानी कि m बराबर y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1, ये प्रवणता निकालने का फार्मूला है। समझ गए? नहीं समझ पाए? ठीक है, कोई डाउट है? प्रवणता निकालने के 3 तरीके हैं, एक रेखा दी हो, एक थीटा दिया हो, या फिर दो बिंदु दिए हो, तो ये प्रवणता निकल जाएगी। कर लो नोट इसको, फिर क्वेश्चन कराते हैं इसका। और थीटा हमेशा ध्यान रखना, थीटा दिया होना चाहिए x अक्ष से। किससे बनाए कोण दिए? थीटा, x अक्ष से थीटा कोण बनाए। और अगर कोण कहीं y अक्ष से दे दिया, किससे दे दिया? y अक्ष से दे दिया, तो 90 से घटा दोगे तभी वो कोण x अक्ष से आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? ये बात भी ध्यान रखना। अगर x अक्ष से दिया है तो डायरेक्ट थीटा लगा दो, और y अक्ष से दिया है तो 90 में से घटा के लगा दो। अगर y अक्ष से नहीं कोण होता तो प्रवणता क्या थी? tan 60। क्या थी? tan 60। समझ गए? नहीं समझे? चलो करो नोट जल्दी से। इसके बाद क्वेश्चन लिखिए, बिंदुओं -4 और 5,2 को मिलाने वाली रेखा ढलान, ढलान का मतलब स्लोप ज्ञात करो। ए ऑप्शन है 1/3, बी है 2, सी है तुम्हारा 3 और डी है 1/2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखिए। समीकरण फोर एक्स प्लस 6y बराबर 9 द्वारा प्रदर्शित रेखा का ढाल या स्लोप ज्ञात कीजिए। ए ऑप्शन है 3/2, बी है 2/3 माइनस का
सी है -3/2 और डी है 2/3। कर लोगे सारे? ये दोनों क्वेश्चन पहले वाले में 3 आ रहा है। और बताओ प्रवणता, ये प्रवणता ही तो ढलान का मतलब मैंने बताया कि झुकाव कह दो, ढलान कह दो, स्लोप कह दो, एक ही तो बात है। क्यों वही बताया, झुकाव, झुकाव का मतलब ढलान भी तो हो सकता है कि भाई इतना झुकाव है, इतना ढलान है, इतना स्लोप है नहीं? समझ रहे हो बात को? तो इसका अगर हमने कहा प्रवणता निकालनी है, क्या निकालनी है? तो तुम्हें पता है ये x1 y1 और ये x2 y2, तो हमने क्या बताया y2 माइनस y1 तो -4, समझ रहे हो? माइनस ले उस वाला का और माइनस का y भी है, और x2 5 - 3, ठीक है? तो 2 + 4 आएगा, 2 + 4 हो जाएगा बटे में 2, 6/2, 2 × 3 = 6, 3 आएगी इसकी प्रवणता। कितनी आएगी? 3। समझ आ गया? इसकी प्रवणता बताओ इसकी, ये तो बहुत आसान है। इसको 4x + 6y माइनस का 9 लिखेंगे बराबर 0। तो इसकी प्रवणता जल्दी करो, इस रेखा की प्रवणता बताओ। अभी सूत्र बताया था, क्या था सूत्र? -a/b। करो जल्दी। तुम लोगों को आई कार्ड मिल गया सबको? तो मैसेज नहीं दिखता है कि वो आएंगे और आई कार्ड मिलेगा तो क्लास में बैठते हैं। बटेंगे